नादरीन, ये एक कुछ तस्वीर सामने आई है, इनको जरा आप देखें। ये आसिम मुनीर साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तोहफा पेश कर रहे हैं। एक तोहफा जो है वो सामने आपको नजर आ रहा है, एक बॉक्स है और उसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। ये एक सिंबॉलिक वीडियो है, तस्वीर है। इसमें आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप को मादनियात का तोहफा पेश कर रहे हैं, मिनरल्स का। ये वो मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में निकलते हैं। ये वो कीमती मादनियात, रेयर अर्थ मिनरल्स और वो चीजें हैं जिनसे दुनिया को बड़ी वाबस्तगी है, दुनिया को बड़ी इसमें दिलचस्पी है। डोनाल्ड ट्रंप को इनमें बड़ी दिलचस्पी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि यूक्रेन से वो उनके मिनरल्स लेना चाहते हैं। पाकिस्तानी मिनरल्स में उनको बड़ी दिलचस्पी है। तो पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब यहां पे बस मावन अदाकार के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये एक तस्वीर सारी कहानी सुना रही है कि तोहफा दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन दे रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी उसमें बड़ी दिलचस्पी है, और शहबाज शरीफ साहब साइड पे तमाशा देख रहे हैं। और तोहफा क्या है? पाकिस्तान के मिनरल्स। अब ये इतने से मिनरल्स तो अमेरिका को नहीं चाहिए ना। अब इन्हीं के लिए मुआहदे हो रहे हैं, इन्हीं के लिए ताल्लुकात बहुत अच्छे बन रहे हैं। और ये वो मिनरल्स हैं जिन पे बड़े ताकतवर लोगों के और बड़े पैसे वाले लोगों की इनके ऊपर नजरें हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में बड़े काम आने वाले हैं दुनिया के। लिहाजा ये डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर साहब गिफ्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर एक और भी चीज क्लियर करती है कि मिनरल्स जो है उनका कब्जा या उनकी मलकियत या उनका कंट्रोल पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब सादी बात अगर आप कहें तो उन्हीं के पास कंट्रोल है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो माइंस एंड मिनरल्स का बिल है वो पास नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मिनरल्स निकलते भी हैं और माइनिंग होती भी है। कौन रोके, कैसे रोके, ये तो आज तक किसी को पाकिस्तान में समझ ही नहीं आई। नादरीन, जो पुरस्कार खातून वाला मामला था ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैं इसको नहीं जानता, वजीर कानून ने कहा जी मैं इन खातून को नहीं जानता, वजारत खारजा कहती है जी हम भी खातून को नहीं जानते, हमने नहीं किया। सारे अपने ऊपर से उतार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। और ये खातून जो माजी में बड़ी प्रो इसराइल रही हैं, नेतन्याहू के हवाले से बड़ी उनकी मोतरफ रही हैं, और साथ ये कहती रही हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब ये खातून जो है इनको अकेला कर दिया सबने मिलकर। यानी ये खातून कोई जाती फायदे के लिए तो नहीं फिर रही थी ना, मेरे ख्याल में ये तो इन्हीं लोगों की मदद के लिए गई थी। अगर वो बरतानिया में रहती हैं, वहां से वो निकली हैं, उन्होंने कोई काम शाम किया है, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी उनके बकौल उनको मिली है। अब कोई भी नहीं मान रहा कि उनको कोई ऑफिशियल ड्यूटी दी गई है। सबने उनको एकदम अलग कर दिया, अपने से अकेला छोड़ दिया। मुश्किल वक्त आया तो कहा नहीं तुम अलग हो जाओ, अकेली हो जाओ, उन्हें अकेला कर दिया। हालांकि ये खातून ने बदतरीन हालात के अंदर, जब बहुत बुरे हालात थे पीएमएलएन के, तब भी इन्होंने पीएमएलएन का साथ दिया था और पीएमएलएन के साथ ये हमेशा खड़ी हुई थी। लेकिन आज सबने इनको डिसोन कर दिया। हालांकि इन सब के साथ इनकी तस्वीरें नवाज शरीफ के साथ भी हैं, लेकिन कोई आज उसको ओन नहीं कर रहा। ये बदकिस्मती है। वैसे इस खानदान की ये पुरानी आदत है, जो मुश्किल में आता है ये उससे दूर हो जाते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी एक मौक़िफ़ दे दिया, जनाब सानू नहीं पता। तो इस पे जो मौक़िफ़ अब आया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जो तर्जुमान है उनसे पूछा गया तो उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी दरखास्त के ऊपर इस खातून को ये इजाज़तनामा मिला कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में शिरकत करेंगी। फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ बैठेंगी खातून कि ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल अक़ब में इनके बैठने का फैसला भी अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान के जो लोग वहां मौजूद हैं उनका फैसला था। अब ये वहां बैठी कैसे, ये फड्डा पड़ गया है। सारे सफाइयां देते फिर रहे हैं। मामला ये है कि ये इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्ज़ाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे। वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना, ये तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये सारी सफाइयां देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है। सारे अपनी सफाइयां दे रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला।